समाज की अलग अलग इकाइयों के प्रति हमारी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सोसाइटी और डिफरेंट। एक इकाई के रूप में हम व्यक्तिगत हमारी जिम्मेदारी क्या है, एक इकाई के रूप में अपने माता पिता और अपने बच्चों और अपने परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, एक इकाई के रूप में पड़ोसी के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, एक इकाई के रूप में हम हमारे समुदाय के प्रति, कम्युनिटी के प्रति क्या जिम्मेदारी है, और एक इकाई के रूप में देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। एक इकाई के रूप में धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। जो व्यक्ति प्रत्येक इकाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेगा और इन सब के बीच बेटर संतुलन स्थापित करेगा, वह स्वयं की, देश की, समाज की अधिक सेवा करेगा और अधिक सफल जीवन बिताएगा। और जो प्रत्येक इकाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाएगा या कि इनमें समन्वय संतुलन नहीं बना पाएगा, वह असफल जीवन बिताएगा, फ्रस्ट्रेशन में भी जाएगा, अपमानित भी होगा, असंतुष्ट होगा। As an individual, our responsibility to ourselves is to be secure, to be respected, to be laborious, to be courageous, to be better among colleagues, to be victorious। एक इकाई के रूप में हम एक इकाई भी हैं, एक इकाई के रूप में हमारे प्रति क्या जिम्मेदारी है, हम स्वतंत्रता का उपभोग करें, हम सुरक्षित अपने को बनाए रखें, हम सम्मानित रहें, हम अपने कलीग से बेटर करें, हम विक्टोरियस हों, हम सफल हों, हम सतत अपना विकास करें, अपने विकास की काष्ठ पर हम कुछ भी स्वीकार न करें। फैमिली इज ऑल्सो ए यूनिट। फैमिली के लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, फैमिली के प्रति भी हम अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारे अपने प्रति जो जिम्मेदारी है उससे बिना टकराव किए हम फैमिली के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करें। कैसे? फैमिली के प्रति माता पिता का रिस्पेक्ट करना, उनकी देखभाल करना, बच्चों को प्यार करना, उनके कैरियर को सुनिश्चित रखना, पारिवारिक जीवन में एक सुखद, एक सुंदर वातावरण बनाए रखना और परिवार के सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन के प्रति चौकन्ना रहना। समाज और समुदाय के प्रति क्या है हमारी जिम्मेदारी, पड़ोसी के प्रति क्या जिम्मेदारी है। पड़ोसी के प्रति, समाज के प्रति यह है टू रिस्पेक्ट देम, टू लव देम, उनके सुख दुख में को शेयर करना, उनकी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, मान्यताओं का सम्मान करना, उनके अपने बीच सहयोग की भावना विकसित करना, सहयोग करते रहना।
और फिर देश के प्रति क्या। ये तीनों इकाइयों के प्रति जब जिम्मेदारी आप अच्छे से निर्वहन करेंगे तो देश के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है वह 90% आपने पूरी कर दी। अब जो बचा है इसके लिए देश के संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखना, देश के संविधान का पालन करना, देश की व्यवस्था को मानना और देश की व्यवस्था को नकारने वालों का प्रतिरोध करना, ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। अब यहां बात आती है कि आपकी अपने धर्म के प्रति क्या जिम्मेदारी है। आपकी अपने धर्म के प्रति जिम्मेदारी है कि अपने धर्म का पालन करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, दूसरे धर्म का सम्मान करना, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना। ये अब यहां दिक्कत क्या आती है, कभी कोई व्यक्ति अपने विकास को ध्यान में रखते हुए परिवार को, समाज को, देश को, संस्कृति को, धर्म को भूल जाता है, तो कभी कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए अन्य धर्मों की उपेक्षा करता है। कोई व्यक्ति अपने जाति को, अपने समुदाय में रहते हुए अपने समुदाय का इतना कड़ाई से पालन करता है कि अन्य की उपेक्षा हो जाती है। यही नहीं, अच्छाई भी है। कभी कभी तो कोई व्यक्ति समाज की इतनी चिंता करता है कि उसके व्यक्तिगत हित प्रभावित हो जाते हैं, अपनी कास्ट पर वो करता है। कभी कभी कोई व्यक्ति परिवार की इतनी ज़्यादा चिंता करता है, व्यक्तिगत हित उसके खत्म हो जाते हैं। और कभी कभी हम देश के लिए इतना प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि परिवार और व्यक्ति के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उसे भूल जाते हैं। ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है। देन व्हाट शुड बी, होना ये चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन अपने प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति, देश के प्रति इस प्रकार से करे कि टकराव हो, एक संतुलन कायम रहे, एक समन्वय बना रहे। यदि संतुलन और समन्वय बना रहेगा तो टकराव नहीं होगा, साथ साथ व्यक्ति को अपमानित नहीं होना पड़ेगा। व्यक्ति एक सुखद, सम्मानपूर्ण, गौरवपूर्ण जीवन बिताने में, सफल जीवन बिताने में सफल। हमारी असफलता, हमारे तनाव, हमारे डिप्रेशन, हमारे फ्रस्ट्रेशन के मूल में यही है कि या तो हम अपनी जिम्मेवारी विभिन्न इकाइयों के प्रति समझते नहीं, या कि समझते हैं लेकिन सबके बीच समन्वय और सहयोग नहीं बना पाते, संतुलन नहीं बना पाते, और कभी हम किसी एक जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए अन्य जिम्मेवारियों की इस प्रकार उपेक्षा करते हैं कि समाज में विकृतियां पैदा होती हैं, साथ साथ स्वयं का विकास और स्वयं की संतुष्टि और सफलता पर प्रश्न चिन्ह होता है। I mean, know your responsibility to different units. Enforce and follow and execute your responsibility to all units in such a manner that there may not be contrast and quarrels, that is in balanced and coordinated manner. हमें अपनी जिम्मेवारियों का प्रत्येक के प्रति इस प्रकार निर्वहन करना है कि उनमें संतुलन, सहयोग और समन्वय बना रहे। यही है देश की, समाज की, स्वयं की सच्ची सेवा, और यही है संतुष्ट और सफल जीवन जीने का मूल मंत्र।